आम आदमी पार्टी में एक बार फिर अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बन गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है और उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि राघव चड्ढा को पार्टी की तरफ से बोलने का समय न दिया जाए। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अचानक एक पत्र लिखकर राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटाने का फैसला किया है। पार्टी ने उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच कुछ समय से दूरी की चर्चा भी चल रही थी। हालांकि पार्टी की ओर से इस फैसले के पीछे कोई ऑफिशियल कारण अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने संसद परिसर से एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा वे जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते हैं और संसद में उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया इसकी पूरी सूची भी उन्होंने अपने वीडियो में बताई है। चड्ढा ने कहा कि उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा सकती है लेकिन वे आम लोगों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व से भी कुछ सवाल किए हैं। आप ही सुनिए कि राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में समय सीमित होता है और उसे गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर खर्च किया जाना चाहिए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। सौरभ भारद्वाज के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी राघव चड्ढा पर सवाल उठाया और कहा कि जब केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात आती है तो उस समय पार्टी को सभी नेताओं से सक्रिय भूमिका की उम्मीद होती है। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग
अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया और कहा कि राघव चड्ढा कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पासे तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भी चड्ढा पर निशाना साधते हुए कहा कि राघव चड्ढा जी, आप बीजेपी से डरते क्यों हैं? क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से बच रहे हैं? मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। इस विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक संजीव झा ने भी राघव चड्ढा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राघव, संसद तक आपकी पहुंच अरविंद केजरीवाल जी के भरोसे और ईमानदारी का नतीजा थी, लेकिन सवाल है उस भरोसे का आपने क्या किया। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ निडर होकर खड़े रहें, लेकिन जब पार्टी और लोकतंत्र को आपकी जरूरत थी तब आपकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। राघव, मैंने आज आपका एक वीडियो देखा और ये वीडियो आप संसद के परिसर से बना रहे थे, और इस संसद के परिसर में आप इसलिए पहुंचे चूंकि अरविंद केजरीवाल आपको बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लाठियां तो बहुतों ने खाई, लेकिन ये अवसर आपको मिला और आप राजसभा में गर्व से कहते भी थे कि सबसे कम उम्र का सांसद। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदारी का दूसरा सबूत क्या हो सकता है। आप तो साधारण परिवार से थे, लेकिन उसके बावजूद कम उम्र में अरविंद केजरीवाल जी ने आपको राज्यसभा भेजा। लेकिन बदले में आपने क्या किया? अरविंद केजरीवाल हमेशा हम सबको कहते हैं कि अगर लड़ना हो तो बिना डर के लड़ो,
निडर होकर लड़ो, ये मान के लड़ो कि एक दिन जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब जब पार्टी को ज़रूरत थी आप डर के पीछे खड़े दिखे। दरअसल आम आदमी पार्टी में यह पहला मौका नहीं है जब अंदरूनी विवाद सार्वजनिक हुआ हो। इससे पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा विवाद भी लंबे समय तक चर्चा में रहा था, जिसने पार्टी के भीतर मतभेदों को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। फिलहाल राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। अब देखना होगा कि यह विवाद यहीं खत्म होता है या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की राजनीति में कोई नया मोड़ आता है। अपनी राय कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।